सुप्रभात दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम 9 और 10 क्लास हिंदी व्याकरण में हम लोग आज वाक्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसमें वाक्य में जो वाक्य क्या है, ये वाक्य जो है वो भाषा की सार्थक इकाई है, उसको हम वाक्य कहते हैं। और जो उपवाक्य होता है वाक्य से ये छोटी इकाई होती है। तो सबसे पहले हम इसमें वाक्य किसे कहते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते भी आए हैं, जैसे गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, ये आपका सार्थक वाक्य हुआ। यही है, ये भाषा का सार्थक इकाई वाक्य है। जैसे गाय दूध देती है, ये सार्थक इकाई हो गया। और व्याकरण में ये वाक्य का आप पहले परिभाषा जान लेंगे। सार्थक शब्दों का देखेंगे, गाय दूध देती है, ये सार्थक शब्द बन रहा है। अगर ऐसा कह देते हैं दूध गाय देती है, तो इसमें आप ये निरर्थक अर्थ निकलता है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये व्याकरण में गलत हो जाएगा। तो सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित रूप, ये व्यवस्थित रूप किया हुआ है। गाय 1 नंबर में, 2 में आपका दूध, तीसरा में क्रिया देना देती है, ये सहायक क्रिया होती है जो आप अंग्रेजी में जानते होंगे। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ, जिसका अर्थ निकलता हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया? एक बार और देख लेंगे। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ निकलता है, वही आपका वाक्य है। अब पढ़ेंगे इसमें वाक्य के अंग। वाक्य का जो अंग है, ये बहुत जरूरी जानना अनिवार्य है। अगर ये नहीं जानेंगे, ये जानेंगे। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। इसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ बताया जाता हो या जाए, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य, जैसे राम खेलता है, तो इसमें ये उद्देश्य, आपका उद्देश्य राम हो गया। और ये जो खेलना है, ये विधेय हो गया, ये विधेय। फिर दूसरा जो वाक्य जो अंग है, विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जैसे सचिन खेलता है, तो यहाँ जो खेलना शब्द है या खेलता है, ये आपका विधेय हो गया। अगर ये दोनों चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे तो आप वाक्य के बारे में नहीं समझ पाएंगे। ये तीसरा है, ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला जो भेद है उसको सरल वाक्य बोलते हैं या साधारण वाक्य। इसमें एक ही सरल और साधारण दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये सरल और ये साधारण हो जा रहा है। तो अधिकांश लोग साधारण जानते हैं, सरल नहीं जान पाते हैं। तो ये दोनों हम लिख दिए हैं। और इसका जो परिभाषा है, जिसमें एक उद्देश्य, मतलब एक सब्जेक्ट और एक विधेय। ये खेलना, जिसको आप वर्ब भी बोल सकते हैं, क्रिया भी बोल सकते हैं, और एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे अनुराग पढ़ता है, अनुराग ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है, इसको आप उद्देश्य कहते हैं। पढ़ता है विधेय हुआ। ये भी उमेश ने भोजन किया, ये भी आपका सरल वाक्य ही उदाहरण है। इसमें समापिका क्रियाएं होती हैं। इसमें आपको देखेंगे करता है मिल रहा है, करता है या पढ़ता है, ये मिल रहा है किया है। तो जैसे ये मिल रहा है किया है, उमेश ने भोजन किया है और करेगा। इस प्रकार के वाक्य के अंत में ता रहेगा, या अंतर से आकार रहेगा, गा आकार रहेगा, इस तरह मिलेंगे, तो उसको आप सरल वाक्य कहेंगे। दूसरा है संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त मतलब कहने का मतलब मिला जुला। इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया
और शाम को लौट आया। तो ये जो और शब्द है, ये और शब्द है, ये देखेंगे सरल वाक्य का मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, और इसमें जो जोड़ने का काम कर रहा है और शब्द कर रहा है। और आगे इसकी पहचान बताएंगे, जो पहचान है वो बताएंगे। दूसरा उदाहरण है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु, ये जो किंतु शब्द है ये भी जोड़ने का प्रयास किया, सफलता नहीं मिली। ये जो किंतु और शब्द है ये पहचान में जाएंगे तो इसमें समझ में आएंगे, और एवं, तथा, या अंतर्शिया, अथवा, अतः, फिर, भी, तो, नहीं तो। जो किंतु और परंतु जो शब्द है ये यहाँ आपका मिल रहा है, मतलब दो संयुक्त वाक्य मिलकर, दो सरल वाक्य मिलकर के एक संयुक्त वाक्य यहाँ जो परिभाषा में दिया है, दो या दो से अधिक, दो मिल रहा है, एक है ये दो है, दोनों मिल करके क्या है, एक संयुक्त वाक्य का निर्माण कर रहा है। तीसरा पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जो होता है वो देखेंगे, ये मिश्र वाक्य के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास। जो तीसरा वाक्य है वो मिश्र या मिश्रित वाक्य है। इसमें इस जो क्रियाएं में एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय होता है। जो विधेय और मुख्य विधेय और उद्देश्य के जो प्रथम एक में होता है सरल वाक्य में, वो चीज़ इसमें फिर से पुनः आ जाता है। और एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं होती हैं, जैसे कर्ता, किया, ये समीपिकाएं क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया भी कह सकते हैं। तो एक इसमें मिश्रित वाक्य या मिश्रित उपवाक्य में एक प्रधान वाक्य एवं एक गौण उपवाक्य। गौण मतलब छिपा हुआ या लुप्त जो दिखता, ठीक है, गौण ये उपवाक्य। हम लोग उपवाक्य के बारे में ये पढ़ेंगे, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। यहाँ लिखा हुआ है वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है, मतलब जो वाक्य से मोटे तौर पर हम कह सकते हैं जो वाक्य से जो छोटे हैं उसको उपवाक्य कहते हैं। तो इसमें एक प्रधान वाक्य एवं गौण उपवाक्य होते हैं, उसी को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ जो यदि शब्द है, ये जो शब्द है ये आपका मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है ये, और इसमें पहचानने का है ये यदि शब्द, इसमें कहीं भी शुरुआत में, बीच में कहीं रहेगा। और फिर दूसरा जो उदाहरण है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो इसमें क्या होगा, वह, ये जो वह शब्द है, वह जो शब्द है मिश्र वाक्य का ये पहचानने का तरीका है। और इसका जो पहचान है मिश्र वाक्य में, वो की, वह, जितना, उतना, यहाँ डॉट डॉट है, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, जैसा वैसा, अगर, यदि वाला शब्द जो होता है बहुत आते रहता है। जो क्या है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये यदि शब्द है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अगर शब्द, ये भी शब्द मिल जाता है। तो हम लोग वाक्य के बारे में ये 9 और ये 10 क्लास में दोनों में आप पढ़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। धन्यवाद।